नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो आए दिन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, स्पेशली फीमेल्स में, यानी कि थायराइड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड यूजुअली एक हमारा ग्लैंड होता है जो हमारे बटरफ्लाई शेप का हमारे नेक के सामने वाले पार्ट में, यानी कि एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका काम जो होता है हमारे बॉडी में वो ग्रोथ करवाने में, डेवलपमेंट में, बॉडी डेवलपमेंट में, मेटाबॉलिज्म में, हार्ट रेट में, ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए। इसमें मेनली ये 3 चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, TSH, T3, T4। एंड इसका जो ये सारा बीमारी होने का रीज़न्स जो होता है वो आयोडीन की डिफिशियंसी या लाइफ स्टाइल यदि हमारा सही नहीं है, या तो कुछ वैसा हमारा लाइफ स्टाइल में है, या वैसा कभी कुछ वैसा नोड्यूल्स यानी कि थायराइड के नोड्यूल्स में कुछ वैसा प्रॉब्लम्स आया है, या ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह है, जैसे कि ग्रेविस वगैरह कुछ वैसा डिजीज़ है, वो सारी चीज़ों के कारण से हो सकता है। इसमें मेनली 3 बीमारी आता है जो सबसे कॉमन होता है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, और तीसरा होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे ग्वाइटर के बारे में कि ग्वाइटर होता क्या है। ग्वाइटर दैट मीन्स कि घेंगा, जिसमें गला का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज होता है, यानी कि जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि गले को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ये मेनली आयोडीन की कमी के कारण से होता है, यानी कि हम लोग का नमक का जो इंटेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, उसके कारण से होता है। दूसरा प्रॉब्लम्स होता है हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या होता है, इसमें जो हमारा TSH का लेवल होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ रहता है। इससे होता क्या कि हमारा वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम लोग जब डायग्नोसिस करते हैं इसका, जब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं तो इसमें हम लोग TSH का जो लेवल होता है वो लो दिखता है, एंड T3 T4 का लेवल हाई होता है। इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग का हाइपरथायराइडिज्म है। एंड लास्ट जो होता है हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें हम लोग का जो बॉडी का वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा गेन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हम लोग का शरीर जो होता है फूलना स्टार्ट कर जाता है। इसमें हम लोग का TSH का लेवल हाई दिखता है, एंड जो T4 का लेवल जो होता है वो काफ़ी लो दिखता है, यानी कि हाइपो और हाइपर में दोनों का डिफरेंस हो जाता है। हाइपर होता है तो हम लोग का वेट लूज होना स्टार्ट होता है, और हाइपो होता है तो वेट गेन करना स्टार्ट कर देता है। इससे हम लोग कॉमनली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको हाइपो है या हाइपर है। यूजुअली हाइपो में मेनली यदि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हुआ पड़ा है तभी हम लोग को सर्जरी करने की जरूरत होता है, या तो फिर आइडियली उसमें सर्जरी हम लोग नहीं करते हैं। बट यदि ग्वाइटर है, उसके नोड्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हुआ पड़ा है तो सर्जरी करके हम लोग उसको कम्प्लीटली हटा देते हैं। या तो फिर हम लोग ये हाइपर थायराइडिज्म है तो उसमें भी हम लोग सर्जरी करके उसको हटाते करते हैं, क्योंकि उसमें मेनली वो चांसेस होता है धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते गया, या तो फिर उसमें इन्फेक्शन वगैरह होते करते गया तो चांसेस होता है उसमें कि नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि आगे चल करके, और लाइफ स्टाइल यदि सही नहीं रहा तो ट्यूमर हो सकता है, या तो फिर कुछ उस टाइप का कोई कैंसर वगैरह हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह भी हो सकता है, तो वो सारा चीज़ करना पड़ता है। एंड इसका प्रॉपर थायराइड का प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए एंड प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हमारे पास आपको आना होगा डॉक्टर अभिषेक के रामाधीनी ENT हॉस्पिटल, पिस्का मोड़, रांची, झारखंड। धन्यवाद।